नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने देश के 5 राज्यों में हुए इन चुनावों में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, बहुमत हासिल किया है, सत्ता पर बीजेपी काबिज हो चुकी है। उसके बाद अब एक के बाद एक तमाम पोल कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही हैं, फिर चाहे वो विपक्षी नेताओं के द्वारा हो या फिर अब जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चला और उसकी आड़ में इन तमाम आंदोलन जीवियों ने अपनी सियासी पिच तैयार की थी और उन्हें बड़ा झटका लगा है। आपको बताते हैं, योगेंद्र यादव, आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसान आंदोलन जो था वो किसानों के अधिकारों की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक स्टंट था। साफ तौर पर योगेंद्र यादव ये मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से हमने विपक्ष को पिच बनाकर दी थी पर पोलिंग तो उन्हें ही करनी थी। योगेंद्र यादव ने यह भी माना है कि किसान आंदोलन विपक्ष को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया था। यानी शुरुआत से ही जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की तमाम कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत और तमाम आंदोलन जीवियों पर तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन उस वक्त इन तमाम आंदोलन जीवियों की ओर से ये कहा गया कि दरअसल किसानों को इस तरीके से ये राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। किसानों के हक के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमें इस तरीके से खालिस्तानी करार दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें इन्हीं आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवियों की ओर से कही गई थी। लेकिन आज जब चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, जब राकेश टिकैत की अपने ही बूथ पर करारी हार हुई है, वहीं वो अपनी ताकत नहीं दिखा पाए हैं और जाहिर तौर पर पंजाब में भी जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव लड़ने की कोशिश की लेकिन वहां भी बुरी हार उनकी हुई है। इन तमाम चीजों पर जब उनसे अब जवाब मांगा जा रहा है तो इस तरीके से योगेंद्र यादव क्रिकेट का उदाहरण देते हुए इस तरीके से ये कह रहे हैं कि दरअसल हमने बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अनुकूल पिच उनके लिए तैयार की थी लेकिन विपक्ष ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की और इसका लाभ वो नहीं उठा सके, जिसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा है। तो साफ तौर पर योगेंद्र यादव ये मान रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं था, ये राजनीतिक स्टंट था, ये बीजेपी को हराना एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र मकसद था। और इस हार के बाद भी जिस तरीके से राकेश टिकैत से लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से उन्होंने किसान महापंचायत की और उनके द्वारा कोशिश ये की गई कि किसान महापंचायतों के जरिए वहां के किसानों को बरगलाया जाए, वहां के किसानों के बीच ये भ्रम फैलाया जाए कि किस तरीके से इन कृषि कानूनों की आड़ में सरकार उन पर तमाम चीजें थोप रही है, एमएसपी पर उन्हें फसल नहीं उनसे खरीदी जा रही है, तमाम चीजों से बरगलाने की, तमाम बयानों से बरगलाने की कोशिश की गई लेकिन उसका नतीजा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं जितनी बुरी हार विपक्ष की है उससे ज्यादा बुरी हार इन तमाम आंदोलन जीवियों की है, खासतौर पर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चटनी और ये दर्शनपाल सिंह जैसे नेता। इतना ही नहीं, एनडीटीवी पर ये शो था जिसमें वो पत्रकार रवीश कुमार से बातचीत कर रहे थे। रवीश कुमार ने उनसे कई सवाल पूछे थे जिसके जवाब में योगेंद्र यादव ने ये भी माना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक रणनीति बनाई और सबकी सम्मति से ये फैसला लिया गया था कि वो आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सजा देंगे और इसके चलते उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जो है सहारा वहां दिया। विपक्षी पार्टियों के लिए वो चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया और तमाम सीधे तौर पर नहीं लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार राकेश टिकैत करते नजर आए। जिस तरीके से उनकी तरफ से ये कहा गया कि लखीमपुर खीरी घटना से लेकर और किसान 1.5 साल तक आंदोलन पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन क्या हाल राकेश टिकैत और इन तमाम आंदोलन जीवियों का हुआ है। संयुक्त
किसान मोर्चा का हुआ है, ये हम गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में जो वोट बैंक बीजेपी का बढ़ा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़े अंतर से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, फिर चाहे वो गाजियाबाद के हों या फिर नोएडा के हों, वो जीते हैं। और गाजियाबाद वो शहर जहां बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर ये पूरा आंदोलन राकेश टिकैत की ओर से चलाया गया। गाजीपुर बॉर्डर को 1 साल से भी ज्यादा तक ब्लॉक कर रखा और वहां उस बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, वहां लोग इन आंदोलन जीवियों से कितना परेशान थे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक से समझा जा सकता है कि वहां बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और ऐसा ही कुछ नजारा नोएडा में देखने को मिला, जहां पंकज सिंह जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो भी 1 लाख करीब वोटों से जीत हासिल उन्होंने की है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इन आंदोलन जीवियों की सच्चाई को हर कोई जान चुका है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसानों की हक की लड़ाई आंदोलन जीवी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं अपनी एक सियासी पिच तैयार कर रहे हैं, अपना एक राजनीतिक स्टंट इनका इन किसानों की आड़ में खेला जा रहा है। और अब योगेंद्र यादव साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि दरअसल ये जो है ये राजनीतिक स्टंट था, मकसद साफ था, बीजेपी को हराना। और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला किया था कि हम बीजेपी को सजा देंगे, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। योगेंद्र यादव की ओर से कहा क्या, क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कि हमारा काम रोलर चलाना था, हमारा काम वहां बॉलिंग करना नहीं था और बॉलिंग करने की जिम्मेदारी हमने विपक्ष को दी थी, लेकिन वो सही ढंग से गेंदबाजी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं खुद से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये हार ना सिर्फ विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, 403 विधानसभा सीटों में से महज 2 सीट हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी जो कि 111 सीटों पर सिमट गई है, तो उनके लिए ये हार है, लेकिन उससे कई गुना बड़ी हार ये इन आंदोलन जीवियों के लिए है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के लिए है, जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस पूरे आंदोलन के सहारे वो उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हवा वो चलाएंगे कि वहां बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बीजेपी के पक्ष में कोई वोट नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जो पहले चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ था, जितनी वोटिंग हुई थी उसका 50% जो है वो बीजेपी के खाते में गया है। तो राकेश टिकैत का जो सपना था बीजेपी को हराना और कहीं ना कहीं इस पूरे किसान आंदोलन के जरिए अपनी सियासी पिच तैयार करना, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हालांकि राकेश टिकैत अभी भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जनता का वोट नहीं है, ये मशीन का वोट है। ये बयान राकेश टिकैत का सामने आया है। लेकिन राकेश टिकैत कितनी बुरी तरीके से हारे हैं, ये उनके बूथ पर जो वोटिंग हुई है उससे ही समझा जा सकता है। भले ही बुढ़ाना विधानसभा सीट जो कि राकेश टिकैत की सीट है वो आरएलडी ने जीती हो, महज बहुत कम अंतर से वो सीट आरएलडी ने जीती है, लेकिन जो सिसोली राकेश टिकैत का गांव है, जो उनका बूथ है, वहां आपको बताते हैं बीजेपी को 521 वोट मिले, तो वहीं आरएलडी के खाते में केवल 185 वोट गए हैं। और यही वजह है कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा नेता तो बन नहीं सकता है, वो तो अपने गांव का प्रधान भी नहीं बनने के काबिल है। जिस तरीके से पूरी तरीके से सिसोली में ही राकेश टिकैत को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये तमाम बयान हैं जो बीजेपी की इस जीत के बाद लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल योगेंद्र यादव का ये बड़ा खुलासा, वो साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों के लिए नींव उन्होंने तैयार की थी, लेकिन वो सही तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाए और इस तरीके से बीजेपी ये चुनाव जीती है। वो बीजेपी को वो सजा नहीं दे पाए जिसकी तैयारी उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनावों में की थी। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है, लेकिन इसी खुलासे के बाद से ही अब योगेंद्र यादव और तमाम आंदोलनजीवी सवालों के घेरे में आ गए हैं। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि पंजाब की राजनीति में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वहां किसान आंदोलन का असर दिखाने की कोशिश की गई और योगेंद्र यादव के ही सहयोगी गुरनाम सिंह चढ़नी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और वहां वो चुनाव लड़े, लेकिन
लेकिन वहां जमानत जब्त हो गई। इस पर भी योगेंद्र यादव ने जवाब दिया और कहा कि मैं नहीं जानता कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, लेकिन हमारे कुछ दोस्त बिना पैड के मैदान में उतर गए, यानी बिना तैयारी के। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी करना या गेंदबाजी करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम पिच को तैयार करना था। हम पिच को थोड़ा टेढ़ा जरूर कर सकते हैं, जो हमने किया। तो इस तरीके से अब पूरी तरीके से इस हार से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये हार जो है ये विपक्ष की हार है, ये हमारी हार नहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जो हार हुई है वो जितनी हार विपक्षी दलों की है उससे ज्यादा कई गुना वो हार जो है इन आंदोलन जीवियों की है, जो लगातार सरकार की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।